वेलकम टू माय लाइव रिपोर्टिंग सेशन। तो मैं हूं अभी मुकेश छाबड़ा कास्टिंग ऑफिस के बाहर। तो आइए अभी जानते हैं कुछ एक्टर्स के हाल। हेलो मैम। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप कब से यहाँ पे खड़े हैं? मैम मैं यहाँ पर 11 बजे से खड़ा हूँ। तो कोई रिस्पांस मिला आपको? मैम रिस्पांस यहाँ पर इंट्रो चल रहा है तो इंट्रो दे चुका हूँ मैं, और अभी बस मतलब स्क्रिप्ट वगैरह आ जाती है तो उस पर ऑडिशन बनाकर सेंड कर देते हैं तो अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो मेरा सबसे पहला आपसे ये क्वेश्चन है कि सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री का? सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही लगता है कि मैम लोगों के पास में जाना, दरवाजे खटखटाना कि अभी हमारे लुक में कुछ चल रहा है क्या, वो कहते हैं कि नहीं चल रहा, आप बाहर स्कैनर लगाए यहाँ स्कैन कर दो, तो हम ये करके आ जाते हैं। लेकिन जब सडनली हम उनके पास में जाते हैं तो वो कहते हैं कि रुको रुको आपके लुक में कुछ चल रहा है, तो फिर हम सोचते हैं कि तो हमने जो स्कैन किया था उसका तो कोई मतलब हुआ ही नहीं, तो आप जब मेरे को देख कर कह रहे हो कि कुछ चल रहा है और स्कैन करके, तो ये सारी चीज़ें मेल दे देते हैं और फिर चेक नहीं करते हैं। लेकिन अच्छी जगह रिस्पांस भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। तो मतलब ऐसा होता है कि कभी रिजेक्शन हो जाता है अगर कोई ऑडिशन दिया हो उसमें? बिल्कुल होता है मैम रिजेक्शन, और एक रिजेक्शन तो आपने ऑडिशन लिया था उससे ही हुआ, लेकिन धीरे 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 चीज़ें आगे ऐसे ही बढ़ता है इंसान। वो है ना कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बड़े बुजुर्गों के तब जाकर फन आया है। तो बस रिजेक्शन ये चलता रहेगा तभी सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। ओके, ऑल द बेस्ट सर थैंक आपके यू सो फ्यूचर मच। के लिए। थैंक यू सो मच मैम। आप कब से बाहर खड़े हैं यहाँ पे? मैं 2 बजे तक 2 बजे आया हूँ मैं। अच्छा, तो आपको कुछ रिस्पांस मिला है यहाँ पे? हाँ, 2-3 जगह इंटरव्यू दिए, इंट्रो दिए। दो दो तीन कास्टिंग से पूछे भी कि कुछ चल रहा है, तो बोले हाँ ठीक है नेक्स्ट मंथ आओ, चलेगा तो बताएंगे। ओके, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप किस तरह से इंट्रोडक्शन देते हैं? मैं सबसे अलग दे रहा हूँ अपना, जो अपना अंदर है गुण, उसके द्वारा मैं इंटरव्यू ऑडिशन देता हूँ। तो अभी तक आपने मतलब एज एन एक्टर आपने काम किया है या आप अभी काम ढूंढ रहे हैं? एक काम किया हूँ दंगल टीवी में, प्यार की खेल सीरियल का नाम है, और थोड़ा बहुत ऐड किया हूँ बैकग्राउंड का। तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि एज एन एक्टर लोगों को लगता है कि एक्टर्स बहुत टॉल हैंडसम ये सब होते हैं, तो क्या लुक्स मैटर करते हैं इंडस्ट्री में? लुक भी मैटर करता है, बट उससे ज़्यादा है कि एक्टिंग बहुत बेटर ज़्यादा करता है। लुक से क्या है कि आप लाइफ में आते हैं, एक्टिंग से क्या थोड़ा जल्दी उठते हैं, बाकी बहुत ऊपर उठते हैं। बहुत सही बात है सर, थैंक यू सो मच। हेलो, क्या नाम है आपका? नितिन भारद्वाज। सो कब से आप खड़े हैं यहाँ पे? मेरा पहला क्वेश्चन। अभी जस्ट 5 मिनट हुए हैं। कविता जी को जानता हूँ तो उनकी वजह से मुझे यहाँ खड़े होना पड़ रहा है। सो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि इस इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स कितने मैटर करते हैं? बहुत मैटर करते हैं। जैसे आप अभी मेरा शूट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट, बिकॉज कविता जी। आप कविता जी को दिखा दीजिए थोड़ा सा। हेलो। तो ये कॉन्टैक्ट आपके लिए कितना मायने रखा है? तो आपने आज तक मतलब कितने ऑडिशंस दिए, मतलब कॉन्टैक्ट का आप पे कितना वो पड़ा है? काफ़ी असर पड़ा है कॉन्टैक्ट्स का। मतलब जो काम जो मिला है वो तो ऑडिशन क्रैक करके मिला है। कॉन्टैक्ट्स होने ना होने से मतलब बेसिकली आपका क्राफ्ट अच्छा होना चाहिए काम मिलने के लिए। कॉन्टैक्ट्स कुछ नहीं कर पाएंगे एट द एंड। सो मेरा सेम क्वेश्चन है कि हाउ टू डील विद द रिजेक्शन? अगला काम, अगला ऑडिशन बनाओ, अच्छे से बनाओ। और ज़रूरी नहीं है कि आप रिजेक्ट हो रहे हो तो आपकी एक्टिंग में कमी है। कभी कभी लुक्स, कभी कभी टाइमिंग, किस्मत। यस। सर Hi, आपका नाम क्या है? my name is Samir Khan. सो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हाउ टू डील विद द रिजेक्शन? Rejection is a part of success, I think. Yeah. So मैं डरता नहीं हूँ रिजेक्शन से. I face rejection and failure. हाँ, ये तो सबसे अच्छी बात है। तो मुझे आपसे पूछना है कि मतलब एज एन एक्टर मतलब कि रिजेक्शंस इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं। एज एन एक्टर आप कितना ग्रो कर पाते हैं अगर रिजेक्शन आपको फेस हो तो? As an actor, रिजेक्शन अगर फेस होता है तो हम बहुत ग्रो करते हैं. हम उससे ही सीखते हैं एक्चुअली. हमें हर रिजेक्शन पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. सो सो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अरे अब मैं रिजेक्ट हो गया तो अब मुझे आगे नहीं करना चाहिए, तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, कभी डरना नहीं चाहिए रिजेक्शन से, ना फेलियर से. ये फेलियर और रिजेक्शन ही हमें सिखाते हैं और यही हमें आगे ले जाते हैं, यही ग्रो करते हैं हमें. ये तो सबसे बेस्ट बात है कि आपको रिजेक्शन से कभी नहीं डरना चाहिए। सो आपको ये चीज़ इनसे ज़रूर सीखनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर। हेलो। मुझे पूछना है कि एज एन एक्टर आप कुछ चीज़ें लोगों को बताना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
देखिए यहाँ पे आपके पास टैलेंट नहीं है तो फिर आपको टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। टैलेंट होना ज़रूरी है। दूसरी बात किस्मत, किस्मत भी बहुत मायने रखती है। किस्मत है तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ हो जाएगा। और तीसरा पैसा पैसा है तो आप खुद की पिक्चर बना सकते हैं। तो आपने बिल्कुल सही बात की। तो मुझे आपसे ये जानना है कि आप अभी कुछ कास्टिंग ऑफिसेस के नाम अगर मुझे बता सकें जो लोग अगर जिन्हें एक्टर बनना है वो उन्हें रीच आउट कर सकें। कई सारे हैं, जैसे एंटी कास्टिंग है, एमसीसी है, मुकेश चावड़ा जी का है, कास्टिंग इवेंट है, टीवीएफ है, विक्की गुप्ता कास्टिंग कंपनी है, कई सारी हैं। यहाँ पे आए, देखे, घूमे। और कुणाल अंशा भी है। हाँ, पराग मेहता भी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू सो मच। सर, हेलो, आपका नाम? मेरा नाम मनोज साहा है। मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री में मतलब एज एन एक्टर कितना स्ट्रगल होता है और मतलब आप कितने टाइम से यहाँ काम करते हैं? मैं वैसे तो इंडस्ट्री में 9 साल से काम कर रहा हूँ, बट बॉम्बे आए हुए मुझे अभी 6 महीने हुए हैं। और रही बात स्ट्रगल की, तो जैसे रोज़ खाना खाना है वैसे ही यहाँ पे भी रोज़ आके हाज़िरी देनी है। और यू नेवर नो कब आपका मुझे आपसे पूछना है कि एज ए सीनियर एक्टर आप अपकमिंग एक्टर्स को क्या चीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं? कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं? बस मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि लगे रहो, काम करते रहो, ढूंढते रहो और ऑडिशंस देते रहो। वही एक ज़रिया है इंडस्ट्री में काम। और अगर उन्हें लगे कि हाँ मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ या फिर बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि अब वापस घर चले जाना चाहिए, तो उस पर आपका क्या कहना है? उस पे तो मैं इतना ही कहूँगा कि अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। अगर आपको काम मिल रहा है दैट मीन्स यू आर गोइंग ऑन द राइट वे। अगर आपको काफ़ी टाइम तक काम नहीं मिल रहा है, बस अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए और लगे रहिए, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा काम। ओके, सो जैसा सर ने बोला है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यस, इट्स नॉट स्ट्रगल। आप एक बार फिर से बोल दीजिए। इट्स नॉट स्ट्रगल, इट्स अ जर्नी।